पुर्तगाल में अभी 9:30 हुए हैं सुबह के। 9:30 है ना, और यहाँ पे बजे हैं 2 बजने वाले हैं, 13:56 हुए हैं, 1:56 हुए हैं यहाँ पे। हाँ, चलो, तो आपने कल शायद मैसेज किए थे मुझे, कल किए थे कि परसों किए थे? मैंने शायद पहले किया था आपको, फिर आपका अच्छा। रिप्लाई नहीं आया तो मुझे लगा कि पता नहीं है कहीं कोई और परेशानी तो नहीं हो गई। मैं 1 वीक के लिए थोड़ा वहाँ गया हुआ था घर पे, तो आपने कुछ वीडियो भी देखे होंगे घर पे रहने के लिए। हाँ हाँ, वीडियो तो मैं आपके सारे देखता कौन-सी में जो जहाँ उड़ीसा, और आज मेरे को अभी 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 5 बजे मैं निकलूंगा भुवनेश्वर के लिए। मेरा वही प्रिंसिपल से कोई वर्कशॉप वगैरह है, तो वो 1 दिन के लिए जाके हूँ। आऊंगा। तो अभी परफेक्ट टाइम था, मतलब अभी मेरे पास है, टाइम है काफी, 2-3 घंटे हैं, तो इसको कर लेंगे। मैं भी कई दिनों से सोच रहा था, मेरी भी क्या थोड़ी तबीयत खराब है, पता हाँ, आप नहीं बता आंखों रहे थे से पानी नहीं रुक रहा। हाँ, पता नहीं ये चाइना ने कौन सा वायरस छोड़ रखा है अभी। नहीं, फ्लू का क्या होता है, जुकाम जो होती है ना उसको सबसे लाइट हम काउंट करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान इंसान उसी में होता है। ना तो ढंग से वो बोल हाँ, पाता, ना वो आराम कर पाता, ना उसको नींद आ पाती। ऐसा होता है कई बार। मैं 15-20 दिन से परेशान हूँ, इसलिए पता नहीं कैसा जुकाम है। जुकाम है, दर्द वगैरह होता है, ये इस तरीके से जो है। हाँ तो अभी क्या था कि मुझे क्या लगा, मेरा से स्काइप जो था ना, जो एप्लीकेशन रजिस्टर किया था, तो उसको मैंने एक लॉगिन नहीं किया था। मुझे लगा कल सुपर कमांडो ध्रुव का बर्थडे था ना, 22 अप्रैल को। मुझे हाँ लगा हाँ इससे कर रहे होंगे शायद, मेरे को जब मैंने कल पढ़ा उनको मैसेज। हाँ। मैं दूसरे पॉडकास्ट सुन रहा था, मैंने कहा यार बहुत फिर वो बाफना आने लग जाता है ना अपने, कहते हैं कि बात करे यार इस मामले में। तो क्या टॉपिक, किस पे बात करें आज? आज अपने करते हैं, मैं सोच रहा था कि भाई जैसे कॉमिक्स है इसको मैं भी बड़ी हीन भावना से लेता हूँ। ऐसे जैसे एलजीबीटी वाला है ना कि यार हम कॉमिक्स नहीं, और वो भी राज कॉमिक्स हिंदी वाले, तो ऐसे थोड़ी सी भावना सी रहती है। आजकल के महंगा पढ़ने वाले तो अपने आप को बड़ा वो समझते हैं, पता नहीं क्या हाँ, ही एक कर रहे हैं लोग। आ जाता है एक इन पब्लिक में। हाँ, थोड़ा अपने अपनी फ्रेटर्निटी को बढ़ाएं, तो अपने जैसे सोचने वाले हैं, लिखने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे मैं बताऊं, आपने मेरा जो अभी लेटेस्ट जो वीडियो दिया ना, नवनीत भाई वाला जो पार्सल वाला था, मैं उनको, अच्छा। हुआ क्या था, कुछ रिपीट बुक्स थी जो मेरे को न्यू लोकेशन पे ऐसी ले ली, और उसमें कुछ डीसी मार्वल की भी थी, एक कोई ब्लैक एडम करके थी या हेलबॉय वगैरह थी। तो हाँ मेरा मन क्या हुआ, घुमा फिरा के उनको तो मैंने रख दिया अलमीरा में, और उनमें से जो है ना डोगा हिंदू है, या हाँ फिर हाँ। कौन सी थी एक, वो नरक नाशक वाली, मतलब एक बार उनको, बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, पार्सल में 10-12 आइटम होते हैं, टाइम तो बिल्कुल होता नहीं, पर क्या होता है पास में रखने का मन उसी को करता है अगेन। मतलब कहने को बोलिए तो ये डीसी वगैरह है कि वो राज कॉमिक्स ही निकलती है फिर। अपना जुड़ाव नहीं होता ना, तो शुरुआत से क्या है, काफी मैं इस हम्म। बारे में काफी सोच रहा था कि अपने शुरुआत से देखे अपने बचपन से, तो अपने को कई कई चीजों के लिए, जैसे अपने ने लास्ट टाइम चर्चा करी थी कि ड्राइंग के लिए, हिंदी सीखने के लिए, साइंस के लिए, बहुत चीजों के लिए प्रेरित किया। फिर वही हम्म। जैसे कॉमिक्स के भरा रहता है कि हाँ अपनी पारिवारिक मूल्य, अभी आप ध्यान देंगे, ध्रुव की एक कॉमिक्स मैंने भी याद आई मेरे को, गुप्त। उस हाँ, गुप्त, गुप्त अल्केमिस्ट करके उसका एक विलन था। अल्केमिस्ट होता है उसमें, तो उसमें फर्स्ट टाइम होता है कि उसकी माँ पे हमला हो जाता है, तो वो जैसे वो बेबस हो जाता है आइडेंटिटी को लेके और उस चीज को लेके। फिर बाप पे तो अक्सर होता ही रहता है, बाप जॉब प्रोफाइल ही ऐसी कि हमला हो सकता है, माँ पे हमला हो जाता है तो बहुत परेशान हो जाता है और बहुत ही वो खींच जाता है, बदला लेने की इसके उसके भी मन में होती है। तो ये सब चीज बहुत जगजोर रहता है। चुम्बा चुम्बा के अंदर, चुम्बा का चक्कर के अंदर एक सीन, आपकी उधर से आ रही है कुछ आवाज आ रही है पीछे की आवाज आ या? तो रही है, लेकिन वीडियो थोड़ा सा इंटरप्ट हो रहा है। अब सही, क्लियर है, अब क्लियर है। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा हूँ एक पीछे से आवाज आ रही है, वो क्या कुछ फोन की वजह से है? या कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है? अरे मेरे में क्या एसी चल रहा है, उसको बंद करो, एसी चल रहा होगा तो उसकी, आई थिंक उसको बंद कर देखता हूँ, मे बी उसकी आवाज आ रही है। अच्छा, वो बार बार ऐसा लग रहा है जैसे कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो काफी पास में। हाँ, अभी मैं देखो कह वो रहा ये था क्या कि हाँ अब थोड़ी कम हुई।
एक आप देखेंगे चुम्बा का चक्रू में जब वो ध्रुव एक छोटी लड़की को बचाता है, उस समय वो लड़की कहती है अगर डूब जाती तो मैं मेरे को मम्मी बहुत मारती। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें मतलब कितना, और फिर वो श्वेता के साथ जो ध्रुव की केमिस्ट्री है, इतनी सारी कॉमिक्स है। तो जैसे वो लड़कियों से बात करता है, ध्रुव कितना, आप सोचिए कितना सभ्य है, हाँ 3-4 लड़कियां राउंड घूम रही है, बट वो कितना मॉडेस्ट होके, कितना डाउन टू अर्थ होके बात करता है। तो ये सब चीजें इवन ये था ना, तो बहुत लोगों ने अलग अलग टाइप की पोस्ट करी थी कल। अच्छा। लेकिन ये है कि यार जो संजय गुप्ता जी का जो पब्लिकेशन है, आप उसको इतना सच में उसमें साइडलाइन हुआ है ध्रुव ना काफी। मनोज गुप्ता जी तो क्या उसको फिर भी लेके चल रहे हैं ध्रुव को, जब से उन्होंने रिप्रिंट की शुरुआत करी, मतलब थोड़ा मतलब उसी की तरफ झुकाव रहा उनका। बट आरसीएस जी में मतलब कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं दी, अगर सी वगैरह को देखो तो मतलब अभी ध्रुव काफी साइडलाइन हो गया है ना, इतना ज्यादा मतलब वो मजा नहीं आ रहा आजकल जो उसके कलेक्टर एडिशन से जो ये शुरुआत वाले डाइजेस्ट निकाले संजय जी ने। तो जैसे जैसे ध्रुवोदय निकाला था ना मनोज जी ने, या ध्रुवारंभ जो मनीष जी निकाल रहे हैं, संजय गुप्ता जी की तरफ से थोड़ा ग्रांड आता ना, जैसे नागालैंड टाइप का ध्रुव का कुछ आता तो मजा आता। हाँ, ध्रुव पे संजय गुप्ता जी की पहले से ही नहीं है, अगर आप शुरुआती कॉमिक्स से देखें ना, तो ध्रुव में तो क्या है, क्योंकि उनकी अनुपम सर की लेखनी का कमाल है कि वो तो विस्फोट होना ही था, जैसे कोई भी पता पहली कॉमिक्स पढ़ते ही फैन हो जाना था। बट उन्होंने नागराज को हमेशा से पुश किया, संजय गुप्ता जी ने तो नागराज को संजय पुश किया, तो काफी 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 अच्छा भी पुश किया। इस वजह से बाकी जो सेकंड टीयर वाले हैं, ये अपने परमाणु, बिल्कुल तिरंगा वो सब। शुरुआती, हाँ उनको बिल्कुल लाइमलाइट नहीं मिली। उनकी कहानियां भी आप देखो बहुत ही अजीब सी, और ऐसे ही परमाणु है जैसे वो फ्लॉप रहा शुरुआत में, क्योंकि हमेशा से एक यूं फॉरेन कैरेक्टर सा था वो, कि अपने रिलेट नहीं कर पा रहे। फिर उसकी कहानियां भी डड्डू पड्डू और पता नहीं कैसे कैसे आल मक्खी, अरे वो इनके साथ तो जोंक, हाँ। तो मतलब शुरुआती कॉमिक्स में मतलब कीड़े मकोड़ों और ऐसे ऐसे विलन से वो लड़ रहे हैं, तो उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। फिर भोकाल पे ज्यादा ध्यान दिया, तो वो दूसरे जो पुरातन, मुझे गोजो बहुत पसंद है। गोजो का भी आप अगर गोजो की कॉमिक्स पढ़ोगे ना, तो उसमें भी दिखेगा आपको कि वो काफी काफी एंटरटेनिंग होती है। तरह तरह के जैसे भोकाल वाली है, वो सेम फीलिंग्स आपको आएंगे। आशुराज में तो थोड़ा कम, बहुत सारे विलन्स लड़ता है, डिफरेंट टाइप की पावर्स है, बट उसको भी ढंग से एक्सप्लोर नहीं किया हुआ। स्पेशली उसकी पावर रिडंडेंट सी है, ये संघारक भी वही काम कर रहा है, वो जुडो का भी वही काम कर रहा है, और एक वो नेत्र वाला भी वही काम कर रहा है। मतलब मसल पावर के अलावा उनके पास कुछ विशेष नहीं है। मैं एक अभी मिनट ना, ये हो रहा है उसको बंद करके आता हूँ, क्या पता इससे फर्क पड़ेगा। हाँ जी। अब मुझे लगता है कि कुछ साउंड बेटर होगी। मैंने क्या माइक मंगवाया था एक वायरलेस, बहुत अच्छा बोया का, लेकिन वो आईफोन का भिजवा दिया उन्होंने। मतलब मैं अपना तो एंड्रॉइड फोन होता है, अच्छा। और वो रिप्लेस वो उसको टाइम लगा। वो नहीं एक अब आवाज की दिक्कत। हाँ तो इसमें ना मेरे को क्या लगता है कि जो संजय गुप्ता जी का जो इवन जो उनके नोवेल्टीज आए थे ना शुरुआत में, ये टिन बॉक्सेस हैं, ये मोबाइल हाँ जी। स्टैंड्स हैं, नोवेल्टीज में बहुत मतलब मेरे को अनुपम जी और वो जो ध्रुव का जो काम था वो बहुत बहुत कम देखने को मिला। मतलब बहुत जैसे आप अगर टिन भेजे कुछ भी तो उसमें अनुपम जी और ध्रुव गायब ही होगा। नागराज भी होगा तो कौन सा होगा, ललित कुमार शर्मा जी वाला होगा, हेमंत कुमार जी वाला होगा, या फिर अदर वो क्लासिक वाला होगा। मतलब उनका अप्रोच थोड़ा अलग रहता है। और मनोज गुप्ता जी का कोई खास योगदान होता नहीं, बस वो तो अनुपम जी को फ्री छोड़ देते हैं, और अनुपम जी ही उसको सारा देख लेते हैं फिर उधर का जो है नया कुछ जो होता है कुछ। अब वाली का तो मुझे ज्यादा वैसे अंदाजा तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा जितना समझ में आ रहा है उतने में ये लग रहा है कि मनोज जी वो पुरानी लेगेसी चला रहे हैं, हाँ, जो पहले आरसीएम से होता है। की पुरानी वाली चल रही है, मतलब वो नाम वाली उनका मोहर है, लेकिन वो पुराने और उनमें कोई फर्क नजर नहीं आता। हाँ, संजय बिल्कुल। गुप्ता जी सब में नया रिबूट कर रहे हैं, नए नए नहीं, आर्टिस्ट नया रिबूट कर रहे हैं जी। और वो मनीष गुप्ता जी खाली पेपर क्वालिटी और उस पर ध्यान दे रहे हैं। इस जगह तो बहुत ही रैंडम उनका तो। और ये जो जो मनोज जी का है ना, जो मनोज जी का, संजय जी का, उनका अल्फा वगैरह भी आ गया, तो अब मतलब वो काफी अलग हो गया उनका, बहुत ही साइज भी अलग हो गया है।
बस उनके कलर मुझे बहुत पसंद आते हैं, जो न्यू बुक्स में उनकी जो कलरिंग होती है बहुत अच्छी होती है, ये तो है। पर वो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो ना अब वापस कॉमिक्स का वो युग आना तो इम्पॉसिबल सा है, जो पहले कभी 90s में था। नहीं होगा, नहीं क्योंकि होगा। मैंने अभी एक संजय गुप्ता जी का इंटरव्यू देखा था, वो खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे थे कि रीडरशिप खत्म हो गई इंडिया के अंदर। पहले तो हर हर उम्र का आदमी कुछ ना कुछ पढ़ता था, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई वो गृह लक्ष्मी, सरिता, चंपक, कदम्बनी। तो उसमें क्या है, कॉमिक्स ने अपनी जो जगह बना ली वो बना ली। आज अगर आपको सरवाइव करना है तो आज के जो अवेलेबल एंटरटेनमेंट्स के मीन्स हैं, उन्हीं के साथ रह के ही आपको कैसे न कैसे करके सरवाइव करना पड़ेगा। और कितने लोग आपने देखे हैं अखबार पढ़ते हुए, या कितने लोग वो कादम्बनी, चंपक, ये सब बंद हो गए, है ना। तो न्यूज पेपर जो होता है, राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर आते थे बीकानेर में, दो आते थे, ठीक है। तो राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर संपादकीय होता था, एडिटोरियल संपादकीय। हाँ जी, काफी लोगों को बड़ा फेवरेट होता था, मतलब कई लोगों को तो वो पेज नंबर 1 की चटपटी खबरें चाहिए होती थी, वो भी अच्छी होती थी। और एक आता था संपादकीय, जहाँ पे वो गुलाब कोठारी जी जो थे पत्रिका के जी जी बिल्कुल। लिखते थे। प्लस अपने एक वो थे, मतलब कुछ आता था उसमें, एक महासमर का भी एक कॉलम रहता था, महासमर जो नोवेल है नरेंद्र कोहली वाली। मतलब ऐसी चीजें उसमें लोग पढ़ा करते थे। और बीकानेर में जितनी भी शॉप्स थी ना, जो शॉप्स होता था जहाँ पे बुक्स मिलती थी, मैगजीन्स मिलती थी, धीरे धीरे उन्होंने मतलब चीजें शिफ्ट हो गई। और कुछ लोग तो सिम वगैरह रखना शुरू हो गए, स्टोर लगा कर मोबाइल की सिम वगैरह। कुछ लोग बोले कि सर यहाँ पे चाट पकौड़ी फिर भी बिक जाती है। अब बुक्स बिकना मुश्किल हो गई थी काफी बाद में, पहले तो बिकती थी बहुत। अब तो लोगों की खत्म ही हो गई। अखबार भी आप ये देखिए, जो अखबार के शौकीन थे वो एक एक शब्द पढ़ के पूरा चाटते थे। अखबार 16 पन्ने का, 8 पन्ने का, जितना भी था सब कुछ पढ़ते थे। जिनके घर अखबार आता भी है वो भी कुछ जैसे अपनी मतलब की दो चार चीजें देख के बस उसको रवाना कर देते हैं। पूरा आजकल हर चीज के लिए ऐप है, हर चीज के लिए ऐप है। हर चीज ओटीटी, जैसे मनोरंजन का बात करें तो अपने ओटीटी वगैरह बहुत वो है। ना हाँ रिफरेंस कर रहे थे कि किस तरह के वो किस तरह ट्रीट कर रहे थे। हाँ, तो नया दौर मतलब वो रीडिंग हैबिट्स की बात हो रही थी कि भाई वो लगभग हाँ, एंड हो रीडिंग गई, है। हैबिट्स की बात। हाँ, आप ये देखिए इन्होंने क्या कहते हैं, अभी भी इनको कुछ ना कुछ या तो ओटीटी पे डालना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि कुछ भी चाहे मोशन कॉमिक्स बना के कुछ प्रयोग करने चाहिए। और एक बार बीच में इनकी राज कॉमिक्स की ऐप वगैरह भी आई थी, और ये खुद कह रहे थे कि पढ़ने वाले ऐसा नहीं है कि कम है लोग। अभी भी आप ये देखिए 90s के अंदर भी लाखों की संख्या में रहे होंगे लोग। और अभी भी जब वो वापस लौट के आए इस तरफ कॉमिक्स की तरफ, तो स्टिल लाखों में से कम 50-60 हजार तो होंगे जो अभी भी सीरियसली इंटरेस्टेड होंगे। बट इतनी महंगी कॉमिक्स खरीदने का वो मेरे ख्याल से सबके पास नहीं होगा टाइम। इसमें ना दो और तीन हम जिस चीजें। सबसे पहले तो क्या होता है कि कनेक्ट तो सिर्फ राज कॉमिक्स के साथ में है, ठीक है। हाँ और दिक्कत क्या आती है कि जो ये इनका कुछ मूवी कुछ नहीं बन सकती। रीजन क्या था, राज कॉमिक्स में इन तीनों का विवाद है। विवाद है तो आपको पता है, कुछ यूट्यूब चैनल से भी इशू आ गए थे, ठीक है ना। तो लोग इनका इनके उस तरह से काम करने से डरेंगे, वो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, पहली बात तो। दूसरी बात क्या होगा, अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं, मान लो ये अल्फा कॉमिक्स की तरफ शिफ्ट हो गए संजय गुप्ता जी, या बाकी कोई और तरीका निकाल रहे हैं, तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, वो तो इससे तो कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा। और रही बात वो बुक्स जो 600 रुपए की, 700 रुपए की गंगा या जो भी बुक निकाली है, ऐसा कंटेंट तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ऐसे अवेलेबल है बच्चों के लिए अलग अलग टाइप से। तो वो कोई 700 रुपए क्यों क्योंकि ना आप अगर कल हमारा कलेक्शन में देखो तो अब नीचे कमेंट पढ़ना कैसे लोग कमेंट करते हैं, क्योंकि सच में बहुत ज्यादा अमाउंट लग जाता है नहीं नहीं, पढ़ने सही टाइम। है। मैं और एक चीज आती नहीं है उसके उसी मतलब क्या होता है, जैसे एक साइकिल होती है ना, वो घूम रही होती है एक ही जगह पे। तो एक रिबन निकालते हैं, उसी का डाइजेस्ट निकालते हैं, उसी का कलेक्टर एडिशन निकालते हैं, फिर दूसरा भाई भी उसी का निकालता है, तीसरा भी, मतलब घुमा फिरा के ये 8-10 वेरिएंट कर देते हैं, जैसे प्रलय, विनाश, तानाशाह और राजा ने तबाही। पहले तो कोई निकालेगा नहीं, फिर मनोज जी ने निकाली तो वही पेपर बैग निकाली। फिर मनोज जी ने उसी पेपर बैग को रजिस्टर करा ग्लोसी बना के। फिर मनोज गुप्ता जी ने उसी के कलेक्टर एडिशन निकाले 600 रुपए के। फिर मनीष गुप्ता जी ने उसी के मेटेलिक निकाले, मतलब घुमा फिरा के निकालने सबको हैं, लेकिन वही निकालना, ये नहीं कि कोई अगला शोरमा ले आए या कुछ और ले आए। तो उसी उसी पे घूम घूम करके वो करके वो ना, मतलब कौन कैसे ले पाएगा। हम तो क्या करते हैं, उससे कनेक्ट होकर के लेने की कोशिश करते हैं। मान लो कि 1,000 फैन, 1,000 में से 800 लोग पेपर बैग लेके खत्म करते हैं मामला, उनमें से कोई 100-200 या 50 लोग होंगे वो 12 ले, तो ये क्या करते हैं बस कैसे भी करके उसका बस वो करते हैं, तो वो कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा। एफर्ट भी नहीं है उस तरफ हाँ, बिल्कुल इनका भी वही है कि जो लिमिटेड, जो बहुत ही डाई हार्ड फैन है कि उन्हीं को निचोड़ दो पूरा। ये तो है नहीं और लेंगे लेंगे।
आप नहीं समझ रहे हो, आप लोग और हम लोग क्या समझ रहे हैं, हम लोग क्या सोचते हैं आरसी पब्लिशर, उसके 3 पब्लिकेशन, और वो एफर्ट कर रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट सब तक पहुंचे और रीडिंग हैबिट्स इनकलकेट, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब आरसी के जो तीनों ब्रांच है ना, वो जो भी वे है, चाहे वो कलेक्टर एडिशन को रिप्रिंट करके है, डाइजेस्ट को रिप्रिंट करके है, नोल्टीज को करके, प्री ऑर्डर करके, कैसे भी करके, उनका है कि मैक्सिमम एक बार पैसा ले लो, फिर उसको कर दो इन्वेस्ट। मान लो कि उन्होंने मनोज गुप्ता जी ने ज्यादा रिप्रिंट करे, मनीष गुप्ता जी अभी मेटेलिक लेके रखा रहे हैं, कभी वो 3D का कोई स्टैंड ही ला रहे हैं। ध्रुवारम भी मान लो मनीष गुप्ता जी वाला 3,000 रुपए का, अगर 2 कॉपी भी मानो मेरे से कोई लेता, 6,000 रुपए ब्लॉक हो जाता सीधा, छह छह ऐसा। फिर उसमें भी क्या होता है कि नोवेल्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, पहले ऑर्डर करोगे तो 2,800, बाद में ऑर्डर करोगे तो 3,200, ऐसी बातें होती है। तो इतना सारा पैसा जो बल्क में इनके पास आता है, फिर वो करते हैं इन्वेस्ट। तो आप सिंपल सा लॉजिक होता है, कोई भी वो उनका तरीका अलग है, मतलब हम सोच रहे हैं कि वो हमसे कमा करके पब्लिकेशन लगा करके उसको आगे बढ़ा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे जो अप्रोच मिलती है, लोगों को लगता है कि तो उसी की तरफ झुकाव ज्यादा है, तो लाओ उसके रिप्रिंट निकाल दो, लाओ उसके कॉमिक, फिर लगता है कि लोगों को जो है अपना कलेक्शन तिरंगा का पूरा करना, लाओ उसको कर देते हैं। जहाँ पे उनको समझ में आता है ना लोगों का रुझान किस तरफ है, वो उसको एकदम टेम्परेरी होता है ना, जैसे जैसे मौसमी होता है, जैसे मान लो होली के रंग बेचना शुरू कर दिया, फिर दीपावली के पटाखे बेचना शुरू कर दिया, बुद्ध पूर्णिमा आ गई तो हम्म। भगवान बुद्ध, ये ऐसे जो छोटे धंधे होते हैं। अभी आरसी के रिप्रिंट वैसे चल रहा है, मतलब वो ट्रेंड पकड़ते हैं, जिस चीज की डिमांड होती है उसकी रिप्रिंट निकाल के शुरू हो गए, तो उस तरीके से चल रहा है, तो रैंडम चल रहा है। कभी देखो मनोज गुप्ता जी का, देखो अब तो उसी पे एक संकट एक बुक आई थी 32 पेज, हाँ तो वो उसके संग ऐसे कुछ बाकीलाल की बुक्स आई थी, कुछ शीलभंग वगैरह बुक आई थी, कुछ महानगर आई थी, वो बस आ के रह गई, कुत्ता गाती है कालांतर है, वो छोटी मोटी बुक्स है ना, वो एक रैंडम सा कलेक्शन बन गया। अब एक अच्छा लगने के लिए होता है कि मेरी अलमीरा में पड़ा है यार, मैं चाहूँ तो रिविजिट कर सकता हूँ, बट वो एक बहुत ही रैंडम अप्रोच है, मतलब उसका कोई डायरेक्शन नहीं दिख रहा है कि हाँ इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना मैं तो खुद, वैसे तो अभी आजकल तो ले नहीं रहा मैं, बट मैं आपकी वीडियो से जो समझ पा रहा हूँ, बड़ा ही है। कंफ्यूजन है। पता नहीं कितने नाना प्रकार के तो नागराज आ गए, कितने ध्रुव हैं, क्या क्या किसकी कहानी चल रही है। और अब समझने पहले तो कैरेक्टर के कई वर्जन हो गए और फिर पब्लिकेशन के हिसाब से भी डिवाइड हो गए, तो समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है यहाँ पे। वरना सेम स्टोरी थी ना, नरक नाशक की स्टोरी है, विष्णु रक्षक की स्टोरी, आतंक, सेम स्टोरी को उसी लाइन में एडप्ट करते रहते हैं, होता कुछ भी नहीं है। बताओ, जैसे नटराज करेक्टर है, ध्रुव करेक्टर है, इनके मन में आइडिया आया कि लाओ क्यूज मास्टर बना देते हैं, लाओ सम्मोहन बना देते हैं, लाओ सपेरा बना देते हैं, लाओ मृत्युदंड सीरीज निकाल देते हैं। एक नया आइडिया है, चलो इससे अपना अग्रज सीरीज निकाल देते हैं, या फिर जो है ड्रैकुला सीरीज निकाल देते हैं, आतंकवाद सीरीज। अब ये क्या करते हैं चलो उसी तरीके से है, बस मन में आइडिया आया, उसको बना दिया नरक नाशक। अब वो स्टोरी तो 2-3 आइडिया आ गए, अब वो एक आइडिया को विश्व रक्षक में घुसाएंगे, एक और, तो वो एक ही वे में चलने देते, या फिर वो उसको करते तो फिर तो पकड़ के वैसे रखो उसको, responsibility ले नहीं रहा। मुझे लगता है कंटेंट वाइज, अभी हालांकि रिसेंट तो मैंने नहीं पढ़ी, पर मैं तो वही देखता हूँ कि पहले के मुकाबले में बाद में जैसे 2000 ऑनवर्ड जो आई कॉमिक्स, में कंटेंट बहुत कम, पेस भी स्टोरी का बहुत कम हो गया, प्राइस पैसे बच गए, पैसे बढ़ गए। अभी आप ये देखिए ना, मैं कितनी बार है किरीगे का कहर, सामरी की ज्वाला, डॉक्टर वायरस, ये कितनी बार भी पढ़ सकते हैं, और हमेशा ऐसा लगता है कुछ ना कुछ नया पढ़ने को मिल रहा है। बाद वाली कॉमिक्स में तो भगवान बचाए उनसे, जो हाँ ब्रह्मांड की जो। लेकिन आप लोग नागराज ध्रुव डोगा पढ़ रहे थे, लोगों का ध्यान तिरंगा परमाणु किसी पे नहीं गया नहीं। तो जो तिरंगा परमाणु, वो इनमें कोई अच्छी स्टोरी कभी कभार आ जाती थी ना, उसको भी रिपीट करके नागराज ध्रुव में घुसा दिया था। जैसे आई थी बहुत बढ़िया जयकारा परमाणु का, बहुत अच्छी कॉमिक्स आई थी, सुरेश डिगवाल जी ने चित्र बनाए थे, उन्होंने वो चुपके से हम्म, निकल गई, उन्होंने सेम कॉन्सेप्ट में बारूद पुत्र डोगा बना दी, सेम अच्छा कॉन्सेप्ट। अच्छा। जो बढ़िया मनु जी ने बनाई है, वो बढ़िया कॉमिक्स है, लेकिन उससे पहले सेम स्टोरी आ चुकी थी जयकार परमाणु का में। तो ये क्या करते हैं, इक्की दुक्की कोई अच्छी स्टोरी किसी को मिल भी गई ना कैरेक्टर को, तो उसी को थोड़ा सा हाँ मॉडिफाई हाँ, करके आते हैं। नागा ध्रुव वगैरह में उन सब पे अप्लाई करा है। कुछ कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर से होते हैं, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट वगैरह उसको खींच करके कर दिया करके, तो वो होता है। तो अभी तो बड़ा मुश्किल चल रहा है, बस मनोज गुप्ता जी की जो पब्लिकेशन है वो तो अनुपम जी के हाथ में है। वो निकाल रहा है डेजलिंग यूनिवर्स थ्रू, वही निकाल रहा है सर्फ सत्र या कुछ जो भी निकालने वाला है। ये बहुत अच्छी उन्होंने स्टार्टिंग करी, क्योंकि वो हम लोग जो है ना, जो पहले से जुड़े हुए हैं, वो उन्हीं कॉमिक्स से जुड़े हुए हैं, शुरुआत से इस बने। देखो दिलीप कदम जी का काम कब मिलेगा आपको, आरसीएमजी में। नया काम अगर आप देखोगे, चाहे नए कवर हो, नई कॉमिक्स हो, तो उसी भी संकट है। या पाताल समाज तो उसे कवर है, महारावण का कवर था दिलीप से का नया बना हुआ। अनुपम सिंह जी काम काम मिलेगा आपको आरसीएमजी में। पर आरसीएमजी थोड़ा उस टाइप के है, जैसे वो ललित कुमार शर्मा जगदीश जी शुरुआत तो गई थी, फिर वो छूट भी जाता है। ललित कुमार शर्मा जी से आरसीएमजी में क्या बनाई, एक भी कॉमिक्स नहीं है, सिर्फ कुछ कवर आए, कोई युगारंभ का कवर बना दिया,
कभी लोग हिंदुओं का कवर बना दिया, कभी किसी कॉमिक का कवर बना दिया, बस इतना ही होता है उनका। जैसे ललित कुमार शर्मा जी में आत्मकर्ता में, जैसे ही ग्रिप पकड़ती है, अपना अटैचमेंट होता है, वो छूट गए। फिर हेमंत कुमार जी आते, पर हेमंत कुमार जी अभी चल रहे हैं भाई। अगर जैसे कोई एक अच्छा काम करना शुरू करता, आदिल खान जी ने बनाई नाग परले और नाग परलो, हमको पसंद आनी शुरू तो छोड़ दिया। अरे कम से कम एक सीरीज तो यार एक आर्टिस्ट पूरी करा देनी चाहिए। वो एक थोड़ा सा ये रहता तो आपने एक कॉमिक्स की सक्सेस के पीछे ये भी बहुत बड़ा कारण है कि जैसे आप देखिए जो जैसे अनुपम सर के आर्ट का तो क्या कहना, वो तो बिल्कुल नक्काशी करते हैं एकदम, बिल्कुल। और और उनके जो शरीर के प्रोपोर्शन है वो भी एकदम नपे तुले, आगे पीछे की चीजें भी नपी तुली। जैसे मैं वो है। थ्रिलर, लिंक्स हैं, वो सब कुछ आता है उसके अंदर। हाँ अब जैसे मैं शुरुआती योद्धा की कॉमिक्स थी और थ्रिल हॉरर की, वो पता नहीं शायद विनोद जी हैं या कोई और है, उनके क्या सारे शरीर ऐसे लचीले से और टांगे ऐसे मुड़ी हुई सी, बड़ी अजीब सा ही उसमें फील आता है। और एक एक कदम स्टूडियो। मजा आता है क्योंकि अनुपम जी ने एक स्ट्रक्चर बना दिया, विनोद जी उसको फाइन ट्यून करते हाँ हैं, फिर आता मजा। बिल्कुल, उनका वैसे परफेक्ट रहता है कि जैसे जैसे इंसान दिखना चाहिए वैसे ही दिखता है, उसके अलावा कुछ और उसमें ऊपर नीचे नहीं होता। ऐसे जैसे भोकाल का भी सक्सेस का ये कारण रहा कि भोकाल की भी मेरे ख्याल से शुरुआत से ही कदम कदम स्टूडियोज के ही थे। हम्म। तो उनके भी सारे चित्र वगैरह थे एकदम नपे तुले थे, और बहुत बहुत। पढ़ने में आनंद आता है वो। अब यही है कि ये बेचारे बाकी बाकी आर्टिस्ट के साथ बाकी वो अपने सुपर हीरोज के साथ ये हो जाता है, उनको फोकस नहीं मिल पाता इन सब चीजों का। ऊट पटांग ड्राइंग और ऊट पटांग कहानियां हो जाती है पिक्चर दिलीप पे, एक कदम जी का लय लय में नहीं रहती। भारत है ना, उनका जो भी आर्ट था ना, आज तक मेरे को कभी कैजुअलिटी देखने को नहीं मिली दिलीप कदम जी का आर्ट। हम्म। जल्दबाजी या कैजुअलिटी देखने को नहीं मिली। भोकाल की जो बुक्स होती, महाराणा ने पूरी सीरीज देखी, हाँ सेम आर्टवर्क, पूरी रामायण, पूरी महाभारत, 32 कॉमिक्स थी महाभारत, अमर कथा में, वो एक रहता है। आपने महारावण का जिक्र कर दिया, मेरे दिल के बहुत करीब है। कुछ कुछ तो हर वैसे तो सुपर हीरोज की में एक पीक आती है ना, जैसे नागराज की आप कहिए, खजाना सीरीज से एकदम पीक पे चली गई। ध्रुव की हमेशा से पीक पे ही चल रही थी, बट वो आत्मा के चोर और उसके बाद थोड़ा नीचे आ गई। बट ये भोकाल वाली में महारावण जो है ना, बहुत शानदार वो स्टोरी लाइन है। मेरे ख्याल से उसी को इन्होंने नागराज वाली में नागायण बना के थोड़ी बहुत कोशिश करी है। बट मेरे को पर्सनली क्या है, नागायण वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वो एक बहुत ही हाई लेवल की कहानियां बन चुकी थी। तब तक मेरे ख्याल से मैं ही फैटिक हो चुका था कि जो ना ये सब नहीं पढ़ सकते अब इतनी हाई लेवल पे। और ध्रुव की क्या है कि ध्रुव के नागराज के वही लोकल लेवल के जो इंसिडेंट होते हैं वही अच्छे लगते हैं। महारावण से मेरे को याद भोकाल, आता कि अपने याद कर रहे थे हाँ ना मैं ये कि लोग, मैं जब एयरपोर्ट पे बैठा था ना उसको लेकर के, एयरपोर्ट पे, हाँ हाँ हैदराबाद के एयरपोर्ट, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। तो मैं बुक को मैंने अपना पहले बहुत बड़ा लगेज खोला, सबके सामने ऐसे खोला, वहां पे गार्ड खड़ा हुआ है, आसपास लोग बैठे हुए हैं, कंबल उम्बल निकाली उससे, तो पहले महाराणा को पॉली बैग निकाला, फिर वो स्लीप केस निकाली, फिर उसका वो जैकेट कवर निकाला, फिर उसको खोल के पढ़ना, लोग देखे कर क्या रहा है, मतलब ऐसे तो नहीं देख सकते, ओड लगता है, तो साइड से निकल के देख रहे हैं, ये कोई पास वाला देख रहा है कि ये क्या चीज चल रही है, और मैं उसको पूरा मैंने एयरपोर्ट पे पढ़ा 3 साढ़े 3 घंटे पूरी महाराणा अभी। बहुत अच्छी अच्छी। अब वो देखिए महारावण में भी अगेन उसकी जो पूरी सीरीज है बहुत कसी हुई और बहुत सारा कंटेंट है। अगर आज वो कोई बनाने लगे, कवर बहुत होगा। कंटेंट है। अगर आप खाली ये देखिए, एक दिव्यास्त्र के अंदर ही 32 पन्ने की कमी है, अच्छा कॉमिक्स है, उसमें इतना कंटेंट है कि आज तो शायद 3-4 सीरीज ही बन जाए। उसके अंदर तो राम का धनुष भी मिलेगा, विष्णु का चक्र भी मिलेगा, हनुमान जी गदा भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा एक 32 पेजी बुक में। उसमें वही है ना कि आप इतना रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो अंगद का पाँव उखाड़ देते हैं, तो क्या है ये क्या कर दिया इसने। पर मजा आता है कि, और वो कैरेक्टर भी उस लेवल का है, जैसे भोकाल के साथ आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि एक तरीके से पुरातन कैरेक्टर है, इतना बलशाली भी है, फिर जज्बा भी है। चुड़ैल माँ के अंदर जब वो उसको शक होता है कि यार ये वो भूतनी है, चुड़ैल है, और बाद में जब उसको रियलाइज होता है कि ये तो मेरी जान बचा रही थी, उसके पंख निकल जाते हैं, तो वहां पर रोना भी आ जाता है कि कितनी वो मार्मिक क्या कहते हैं, लेखन है वहां पे। एक वकालत की जो क्या बोलता हूँ, एक थोड़ी सी उसकी क्या बोल सकते हैं, एक अच्छाई ये है जो उसके ना, एक उसका लिहाज क्या पता है, जब उसको ये दृष्टि मति भ्रम हो रहा था ना, चुड़ैल माँ उसको रात को खून पीने आती है और फिर दिन में जो खाना खिलाती है, तो भी खा लेता वो, मतलब तो भी हाँ मैं हाँ और जो वो कभी एक चपाट मारूंगी खाने ले खाना, ऐसा भी एक उसमें था एक, कि चुपचाप से एक चपत लगाऊंगी नहीं खाना खा।
तो उसको वही था कि रात को आई थी, उसको ये मति भ्रम था, उस मति भ्रम में बोला कि मेरे को ये माँ की तरह बोल रही तो मैं खाऊंगा, चाहे कुछ भी। मतलब उस समय उसके अंदर वो एक लिहाज था, ये अच्छी बात तो उसने ये दिखाई, मतलब सोल हुआ था लास्ट में। लेकिन वो जब उसको था ना कि चुड़ैल हो सकती है, तो भी उसने उसको माँ की तरह एक अधिकार जमाने कि तुझे खाना पड़ेगा खाना, तो वो उसने खाया। हाँ और मुझे पता क्या लगा था उसके अंदर, मैंने उसको बहुत ही कैजुअल पढ़ा था, तो मुझे शुरू में क्या लगा था कि ये चुड़ैल माँ तो है और रात को खून भी पीती है, पर हाँ मुझे क्या लगा था इसके अंदर कोई गंदा खून होगा, उसको वो जैसे जोंक से हम कई बार थेरेपी करते हैं ना, चीन चाइना जापान में, मेरे को ऐसा लगा था, मैंने कहा वो दिन में खाना खिलाती होगी जिसमें कुछ न्यूट्रिशन होंगे, कुछ दवाइयां होंगी। और फिर बाद में जो है मैंने कहा इसके अंदर फिर वो उसके दांत घुसा करके उसका वो बुरा खून चूस लेती होगी, मतलब क्योंकि मेरे को तो स्टोरी का आइडिया नहीं था, मैंने तो अभी पढ़ा है इसको जस्ट हैदराबाद में 7 8 दिन पहले। मेरे माइंड में ऐसे था, मतलब मैंने कहा वो लग रहा है चुड़ैल माँ है, हाँ वो खून भी पीती है रात को और दिन में खाना भी खिलाती है, पर मेरे दिन पर हालांकि फिर बाद में समझ में आ गया वो मति भ्रम था। और फिर कहता माँ तो माँ होती है, एक चुड़ैल माँ, तो पर वो एक उसका नाम ही जोरदार निकाला उन्होंने। उसमें वही है ना, पर कवर में एड वगैरह में जैसे देख के पहले से दिमाग में ये बन जाता है कि है तो चुड़ैली, है तो चुड़ैली, क्योंकि वो दिखा रखा है 10 जगह, तो दिमाग में ये था। बट बाद बाद में जैसे लास्ट के अंदर भोकाल को पश्चाताप होता है, वैसे अपने को भी पश्चाताप होने लग जाता है, अरे यार अपने ने भी गलत फहमी। अभी मैं एग्जैक्टली यही पॉइंट निकाल रहा था कि कहने के लिए भोकाल जो है वो हीमैन का आप कह सकते हैं एक कॉपी कह सकते हैं। बट जब आप उसका कैरेक्टर कॉमिक्स के थ्रू पढ़ोगे, स्पेशली ये सब सीरीज देखोगे, तो हीमैन तो आप हीमैन की कहानी में सिर्फ एक ही चीज वो रिपीट 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 होती रहती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है उनमें, कुछ भी नहीं है। मतलब मैं बताऊं, एक बस वो है कि लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है लार्जर देन लाइफ का, कि पता नहीं क्या तोड़ फोड़ मचा दी इन्होंने, कितनी बलशाली है। बट हाँ अब ये ना, तो ये सब है। ये फॉरेन कॉन्सेप्ट है ना, उनके अंदर वो कैरेक्टर उस टाइप का डेवलप नहीं होता, क्योंकि उनकी एक तो फैमिली वैल्यूज नहीं होती ना, इस तरीके इंसिडेंट्स होते हैं। अब आप ये देखिए ये कहानी। थोर है ना, थोर मारो ने थोर है, इतना मुझे शुरू में हाँ अच्छा हाँ लगा था। इनकी मूवीज देख करके, वेब सीरीज देख करके, मतलब मन खराब हो जाता है कि कहाँ गए हीरो, मतलब एक होता है कि एक इनके कंसिस्टेंट। हाँ, इनके कोई खास वो नहीं है। इनके जो ना, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ज्यादा कैरेक्टर और इतने जीवन में आयाम नहीं दिखाते इनके। दो तीन चीजों में ये, जैसे यहाँ के भी फॉरेनर जो हैं, उनका भी यही दिमाग में रहता है, बस उनको दो तीन चीजें दिमाग में पड़ी हुई है, बस उसी के पीछे चलते हैं। अपने जीवन में बहुत बड़ा आयाम होता है अपने जीवन में, यार दोस्त भी हैं, फैमिली भी है। रामायण तो पूरी समझ में आ गई कि रीडिफाइंड रामायण रामायण है, लेकिन महारावण बहुत अलग है, मतलब एक थीम पकड़ती है, एक मतलब बिल्कुल अलग। बिल्कुल। उसको हनुमान जी ये उसको गाइड कर रहे हैं और उनको बता दिया, स्टोरी टेलर ने आपको बता दिया कि हनुमान जी है, लेकिन भोकाल को नहीं पता लगेगी बात, वो उसको लास्ट में पता लगेगी। हाँ, अब वो देखिए ना उसमें जो छोटे छोटे कई जगह जो हनुमान जी वो कर देते हैं, मतलब चीटिंग भी कर देते हैं, तो उनको इन्वॉल्व नहीं होना, बट वो इन्वॉल्व हो भी जाते हैं। अच्छा, जब वो एक वो आप ये देखिए मृत्यु जी, होती है, कभी बूस्ट होती है कभी डाउन होती है वो चीजें। शायद महारावण की ही स्टार्टिंग में है, जब वो मृत्युजीत का एंड होता है कि इसको गलाना है, या मृत्युजीत का एंड होता है, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, कि वो सूर्यदेव को दोनों करते हैं। महारावण कहता है मैं वो बाटा सा फेंक दूंगा अगर तूने उसको मेरे भाई को पिघला दिया तो। इधर से हनुमान जी कहते हैं कि मैं तेरे को वापस निगल लूंगा अगर तूने भोकाल को पिघला दिया। कल भी तो नहीं। वो कशमकश, और वो जब शुरुआत के अंदर मारता भी है और हनुमान जी छीन ले लेते हैं उसको। मतलब क्या लेवल का उसमें एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट ही नहीं, मतलब एक इससे काम किया होगा, बहुत सोच समझ के काम किया होगा, और जैसे हमारा एक जीवन बीता है, तो उस आर्टिस्ट का भी कोई जीवन बीता होगा, बहुत सारी पुरानी कथाएं सुन करके, टीवी सीरियल देख करके, तो उससे हम्म। उन सवाल किया होगा। अब क्या इसमें भी कंट्रोवर्सी आती है, जैसे लेखक संजय गुप्ता होते हैं, कई लोग बताते हैं कि कुछ सीरीज में नाम कई बार होते हैं, जैसे मान तरुण कुमार भाई ने कुछ लिख दिया है ना, हनी बजाज साहब ने कुछ लिख दिया, तो ऐसा ये क्रिएटिव, बट जिसने नहीं लिखा हो, चाहे संजय जी ने लिखा हो किसी ने लिखा हो, लेकिन अच्छा काम किया उन्होंने बहुत जिसने भी अच्छी, किया। बहुत अच्छी, मेरे को सीरियसली महारावण सीरीज बहुत अच्छी लगी। नागायण, अच्छा एक क्या है, नागायण वाली में क्या थी। बहुत अच्छा है, मतलब सच में, मतलब मनोज जी का तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, ठीक है, लेकिन संजय जी वाला भी अच्छा लगा मुझे, कलेक्टर एडिशन बहुत अच्छा लगा। तो वो अंदर के उसकी कहानी की बात कर रहा था, जैसे नागायण में क्या है, सब चीजें प्रिडिक्टेबल होगी कि अच्छा ठीक है ये इंसिडेंट, ये ठीक है हनुमान जी की जगह ये फिट कर दिया, इसकी जटायु की जगह इसको नेवले को फिट कर दिया, इसकी जगह इसको फिट कर दिया। तो मोर और लेस कहानी वही है, कैरेक्टर दूसरे करके रिपीट सा हो गया मामला। बस ये बट ये सरप्राइज। महारावण में जो था, हम्म। हाँ, सरप्राइजिंग कुछ भी नहीं था उसमें। मेरे को नागान में ना एक आपने पढ़ी है कि मेरे को ना नागू का हनुमान जी बनना पसंद नहीं है, मुझे हनुमान जी जिंगालू होता तो मजा आता।
मतलब जिंगालू नागराज से ऐसे इन्फ्लुएंस हो जाता है कि वो उसका भक्त बन जाता। मैं ये चाह रहा था उसमें, मतलब उसमें नागू बनाना जिंगालू, मेरे को मजा नहीं आया, मतलब जिंगालू ही चाहिए था एज हनुमान जी, तो अच्छा लगता वो नारायण में। मेरे थोड़ी सी मुझे यहाँ परेशानी है क्योंकि जिंगालो वो इतना ओवर पावर्ड है तो यति ना, उसको इतना ज्यादा, कौन सी कॉमिक्स है शायद परकाले है या उसमें है, वो पांचों जो नागराज के 5 दोस्त है ना, नाग प्रीति, नागदेव वगैरह, उन पांचों को वो शायद पांचों का या 2-3 को एक साथ ही पीट लेता है वो जिंगालो। उसको बहुत ज्यादा लेटर पीरियड में मतलब इतना ताकतवर दिखा डाला है ना, मुझे शुरू में जिंगालो से इसलिए परेशानी। जो ध्रुव एक मानव का बच्चा है, जिंगालू यति का बच्चा, दोनों में दोस्ती सी दिखाई थी, तो बराबर 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 से दिखाई थे शुरू में, जो बर्फ की चिताई थी। नहीं बराबर मतलब वो थे, था तो ठीक है, सुपर ह्यूमन था ये थी एक तरीके से देखिए, तो बहुत ज्यादा मतलब आप एक आदमी से 5 गुना 10 गुना ज्यादा ताकतवर मान सकते हो कि गोरिल्ला जैसा है या कुछ ऐसा ही। बट लेटर ऑन तो वो मतलब क्या ही बन गया, भगवान बचाए उससे, मतलब इतना ताकतवर। में तो बहुत ग्रांड लेवल पे आप देखते हैं। ये चीज थोड़ा सा मुझे उस उनसे परेशानी है, क्या कहते हैं, अनुपम सिन्हा सर से, कि उन्होंने ध्रुव को तो कमजोर बनाया है, बट ध्रुव के दोस्त हैं वो इतने ओवर पावर्ड हैं, इतने ओवर पावर्ड है ना। बहुत सारी किरीगी कॉमिक्स है जैसे, हाँ, किरीगी, धनंजय को ले लो, आप क्या उससे काम नहीं कर सकता, वो टाइम ट्रेवल और ये और वो कोई सा भी धातु पिघला के कुछ भी बना देगा, मतलब ठीक है। तो उन्होंने ये रखी कि हाँ ध्रुव तो सिंपल है बट उसके दोस्त इस तरीके के हैं, बर्फ मानव भी है उसके पास, आग मानव भी है, और वो निंजा भी है, मतलब क्या क्या नहीं है उसके पास। ये आप देखेंगे ना कि बहुत सारी विशेषांक है जिनके अंदर वो एक्चुअली में जो है ध्रुव एंड उसके अमेजिंग फ्रेंड्स, उसमें ध्रुव का रोल ठीक है, कई कई जगह दिमाग लड़ाने का होता है, पर जो मसल पावर है उसके लिए वो रखे हुए हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा ओवर पावर। जैसे नागराज के अंदर ये उल्टा काम है, नागराज इतना ओवर पावर्ड है, उसके सामने कोई टिकता ही नहीं, विलन कोई भी उसके सामने ऐसा टिकता ही नहीं है। तो वहां ऐसा लगता है कि यार जैसे नागराज के साथ मेरे को ये परेशानी है कि मैं पढ़ता हूँ ना, मुझे पता रहता है कि ये नहीं टिकेगा इसके सामने, ये बहुत ज्यादा इन्होंने पता नहीं लाखों सर्प की ताकत और क्या क्या दे रखा है इसमें। सम्मोहन और सपेरा जो आई थी, ये स्नेक पार्क आई हाँ थी। सपेरा में हाँ क्या था हाँ। कि एक पेस्टिसाइड्स का इंडस्ट्री का बिजनेस था, है ना, और एक सिंपल म्यूजिशियन था। एक सिंपल लेवल की स्टोरी में नागराज फिट कर दिया। ऐसे सम्मोहन था एक जादूगर। या जो स्नेक पार्क थी, वहां पे क्या होता है कि वो उसकी पावर अनकंट्रोल होती, कुणाल ने उसको मूवी टेप लगाई और डॉक्टर करुणाकरण उसको कर रहे थे, तो वहां पे थोड़ा सा वो ह्यूमन लेवल पे आ गया था। सपेरा है ना, वो हम्म। भी सपेरा और सम्मोहन एक अच्छे एक्सपेरिमेंट्स में थे, कुछ थे, वो जो ये आई थी यही बुक्स। अच्छा, एक्चुअली में जो थोड़ा सा ह्यूमन साइड, आप किसी भी, चलो सुपर पावर भी है उसके पास तो भी तो उसको ह्यूमनाइज कर दो ना, थोड़ा टोन डाउन कर दो उसकी स्टैंस को, तो अच्छा लगता है। मुझे ये जो है ना लेटर पीरियड जैसे खजाना सीरीज अच्छी है, बट लास्ट में जब उसको नागफनी सर्प मिल जाता है, वो थोड़ा सा कि यार ये मुझे अजीब सा लगा। और एक फिर वो सांपों के अंदर से सांप निकल रहे और ब्लास्ट हो रहे हैं, यार अब इसको गन भी पकड़ा दिया आपने तो। और फिर पता है उसका कोई यूज रह नहीं जाता, वो एक बार चलो यूज करेगा। आप ये देखना खजाना के अंदर उसने फर्स्ट टाइम जो नागफनी सर्प का भी और जो सांप फूट के धमाका कर देते हैं तो उनका यूज आया एक बार के लिए, अच्छा लगता है कि अरे वाह नहीं पावर मिल गई। तो उसके बाद से किसी भी कॉमिक आप कभी भी ले लेना, वो हमेशा फेल ही होता है। कि वो फोड़ने वाले बम फोड़ने वाले सांप निकले, वो फेल होंगे। नागफनी के भी अगला क्योंकि नहीं तो फिर वो विलेन टिकेगा नहीं। और तो इस नागफनी तरीके से वो भी पावर हो सकती है, बोले कि आपको स्टेप बाय स्टेप पता लगेगा। ये भी उसमें मेंशन था खजाना में, नागफनी की क्या क्या पावर से एकदम से नहीं बताएंगे, वो आगे के बताते जाएंगे आपको। तो उसका एंडलेस हो गया फिर वो। हाँ एंडलेस हो गया फिर। अच्छा सपेरा इच्छाधारी सपेरा फन, वो सपेरा और समोन जो टाइप की तरह वैसी कुछ और बुक्स आती तो मजा आता। सपेरा बहुत अच्छा वो एक्सपेरिमेंट था, सोचो देखो बीन, देखो सांप और बीन, और वो सिर्फ एक म्यूजिशियन, और गुंडा कौन, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, और उसका मोटिव भी साफ समझ आ रहा है कि भाई म्यूजिशियन अगर अपने म्यूजिक से फसलों को ऐसा कर देगा तो पेस्टिसाइड की जो है रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से माफिया काम करता है, और म्यूजिशियन की हालत खराब कर दी। फिर नागराज बीच में आया तो उसने अपने टेक्निकल नॉलेज से वो एक अच्छा ना, एक वो सपेरा बजाकर भी नागराज की जिंदगी लगा छीन, मतलब वो 1998 में आप लोगों को तो काफी हो गए थे, मैं शुरुआत कर रहा था, तो मेरे को बड़ा फैसिनेट, मैंने परमाणु शक्ति बुक देखी थी फिल्म, परमाणु शक्ति थी मेरे दोस्त के हाथ में, मैंने कहा मुझे दिखा दे यार, मैं गया वो बोला मैं दिखाने था, मेरी बिक्री है, उस जमाने में कॉमिक्स बिकती नहीं थी, आप खरीद तो लोगे, पर आपसे कोई लेता नहीं था। हम्म। तो भाई प्लीज मुझे बेचने यार, जाने दो, तो मैंने उसको उल्टा किया ऐसा,
परानो शक्ति को, उसके पीछे पीछे लिखा होता सपेरा बजाकर बीन नागराज की जिंदगी लेकर छीन। मैंने कहा ये क्या चीज है, सपेरा मुंह में मोटी मोटी बीन से बनी हुई, तो वो एक था। अरे अगर आप कभी अनुपम सर से या किसी से कॉमिक्स वालों से हो ना आपकी, ये जरूर करना कि पुराने एड्स जो है ना कॉमिक्स के, उनका एक संकलन बन जाए। आप मानेंगे बुकलेट नहीं। अब मैं आप ये कर नहीं हाँ पाएंगे, ये क्यों नहीं कर पाएंगे मैं बताता हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड। इन्होंने मेरे को ना इतना डिसअपॉइंट किया, जैसे शक्ति रूपा बुक आई थी, आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, उसमें अनुपम जी ने कलेक्टेड एडिशन 1700 रुपए का था, उसमें स्केच बनाए थे, तो उन्होंने ये बुक निकाल दी, मैं लेके आया हूँ वीडियो को वहां से। अब इसमें क्या क्या रैंडमली कोई भी स्केच पकड़ लिया, मतलब 500 उन्होंने बुक बनाई थी, 500 स्केच बनाए थे रफ। तो 500 की बुक तो बनाते हैं, पर क्रिएट कुछ भी रख देते हैं, ठीक है, कुछ भी करके छोड़ देते हैं। अब इसमें से क्या किया पता है, रैंडम कुछ सिलेक्ट कर लिए, कुछ मतलब कितना 100 के करीब मान लो, 96। और वो भी जब मुझे क्या लगा, मेरे को शक्ति रूपा के सारे स्केच हमको देखने को मिलने वाले हैं। कुछ बहुत अच्छे भी हैं, अनुपम जी तो मास्टर, लेकिन वो भी आधी अधूरी, या तो इसको पूरी बनाते, ऐसी 5 बुक आनी चाहिए थी, या 500 स्केच, कोई भी काम करके इसको पूरा नहीं करते ये लोग। तो आप, हम जो सोच रहे हैं ना, मैं क्या सोच रहा हूँ कि नागराज के सारे एड का एक बुक मोटी कलेक्टर एडिशन, और बिल्कुल। ध्रुव के कर नहीं पाएंगे, क्या करेंगे, शुरुआत में छोटा मोटा करेंगे और भूल जाएंगे उस चीज को। ये कितना अच्छा प्रयास था देखो, कि शक्ति रूपा की, आपको याद समझ में आई मेरी बात? मैं बताता हूँ देखो, शक्ति रूपा का जो कलेक्टर एडिशन था ना 1700 रुपए का, उसकी चार में क्या थी कि हाँ हर कलेक्टर में अनुपम जी कुछ स्केच बनाएंगे, ठीक है, हाथ से ओरिजिनल। तो यानी कि 500 बुक आई, 500 स्केच आए। तो मनोज जी ने बोला कि हम आपको आर्ट बुक के रूप में देंगे, बाकी की आर्ट बुक मैं अपने घर पे छोड़ के आया हूँ, क्योंकि वो तो सिर्फ कवर और एड का कलेक्शन है, वो तो मैं कहीं से भी निकाल सकता है, ये यूनिक है। ये सारे कवर बना, ये डिफरेंट रफ स्केच है, इनको मैं फेयर बनाऊंगा, इसमें बनाऊंगा। लेकिन इसमें सिर्फ 90 स्केच दिए हैं, वो भी आगे पीछे। थोड़ा सा अच्छी मोटी निकालते, 500 पेज की ले लेते ना, इसमें हाँ, इसकी प्राइस 350, तो उसके आप 1000 2000 रख देते। ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 निकालते तो सही, उसको फिर रोक देते हैं। ये ऐसे काम करते हैं, मतलब इनसे पूरा कोई काम हो नहीं पाता। तो ये देखो, मैं अभी आ रही, मैं ध्रुव के बर्थडे पे लेके आया था ये। और एक मैंने ये देखो, ये मुझे मिली थी दशावतार, मैंने आज का वीडियो देखना, ये मुलिक साहब का काम है, प्रताप मुलिक जी का दशावतार। तो बहुत अच्छी बुक है मतलब ये, कुछ बातें होती है। चलो अपने कंटिन्यू करते हैं इस बात पे। हाँ, एड की बात कर रहे थे हम, कि एड एक साथ पब्लिश करें। हाँ एड वाले आपके देखिए ना, वो एड देख के जो एकदम कौतूहल जगता था। एक एक और एड के भी स्पेशली जो अनुपम सिन्हा सर के एड थे, अभी देखिए मैंने माना ध्रुव को, उसका एड आता था, उसमें वो लेके वो खोपड़ी पे चाकू घोंप रखा है, क्या करते हैं वो सब आसपास, अभी मेरे को अच्छे से याद नहीं एड, पर उसमें जो बोलना था सबका। हाँ जी। वेम्पायर के भी किसी ने शेयर किए थे, 3 4 एड आए थे उसके वेम्पायर के भी। हाँ ये भी एक अच्छी बात कि कॉमिक्स के कई सारे ऐड आते थे, तो यूं दिमाग में यूं लगता था कि इसमें कितना बड़ा घटनाक्रम चलने वाला है, कि इसमें ऐसे 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 आते हैं। तो इसका आंसर होता है ना, इसका मैं कुछ करूंगा, ये जो मैं मनोज गुप्ता जी को कुछ टैग करूंगा, वो होता है ना, वो आयुष गुप्ता जी को कुछ करेंगे कोशिश, वो करेंगे, उनको कर बोलेंगे, मनीष को बोलेंगे और आयुष को बोलेंगे, देखते कौन करता है। तो उसमें अब उनका लेखन पढ़िए, देखिए कितना शानदार। इसकी जान तो मेरे पास गिरवी पड़ी थी, मैं जब चाहता ले लेता है। फिर वो दूसरा हाँ कहता है, चुम्बा जब कसम खा लेता है, पता नहीं, वो कहता है कि कसम खा लेता है ना किसी को मारने की, तो छोड़, तो ऐसे होता है ऐसे डायलॉग। कि तू एक मच्छर है और नागराज सूरमा, है ना, या फिर सपेरा बजाकर भी नागराज की जिंदगी का छीन। और क्या था, मैं कह रहा था बहुत ये तो ऐसा ऐसा मन के अंदर रोमांच। अच्छा आप विनाश के ऐड देखना, सबसे ज्यादा वैसे मैं निराश भी उससे हुआ। कॉमिक्स अलग थी, एड अलग था, बिल्कुल अलग था एड। ऐड ऐड अलग ही चल रहे हैं, कि उसके पता नहीं क्या ही चल रहा था। यार हमारे मेरे ख्याल नागराज से तो भी कर सकता है। पहले मेरे को लग रहा है विनाश के जो कॉन्सेप्ट था ना, उसमें यही था कि नागराज जो शायद प्रलय वाली कहानी वो विनाश में रिपीट सी करने वाले थे, कुछ ऐसा सही कि हाँ सारे विलन्स देखो लड़ेंगे आपस नागराज रूम, फिर वो एक मन मुटाव रहता, मन मुटाव रहने से जो नेक्स्ट जो बड़ी मुसीबत आती ना, तो ध्रुव अपने विलेंस को इकट्ठा कर लेता और नागराज अपने को, में। फिर वो हाँ मिलकर के कर। इन्होंने क्या, फिर वो कॉन्सेप्ट तो वही रखा है, लेकिन वो मन मुटाव हटा के वो बहुत छोटा सा एक रखा है। वो एडी बिल्कुल ही फोर्स आउट हो गया, विनाश वाली। इन्होंने किया, उस समय एक वो ये चल रहा था कि धरती खत्म होने वाली है, तो उस चीज को बुनाने के चक्कर में इसके अंदर वो गुजार दिया लग रहा है। उस समय चल रहा था 2000 के आने वाले टाइम में वो धरती खत्म होगी, टीवी पे भी खूब आ रहा था मेरे ख्याल से वो, कि या फिर कल की अवतार का कुछ चल रहा था। नया कुछ ऐड किया, तो चक्र एक कॉमिक्स आई थी 2005 में, उसका ऐड आ गया था 2004 में, तो 4 में कॉन्सेप्ट कुछ और रहा होगा।
लेकिन जैसे 2005 आया ना, उसमें सुनामी आई, उसने सुनामी डाला था, और वो एक्चुअली मैं भी दंग रह गया था। अनुपम जी ने थोड़ा समझाने की कोशिश की थी कि सुनामी ऐसे आती है। तो जो उन्होंने जो चित्र बनाया था ना, चक्र देखी थी 2005 वाली चक्र? चक्कर देखी थी मैंने, पढ़ी है। लेवल उन्होंने तब समझ में आता है कि ऐसी सुनामी आती है। मतलब आर्ट तो जोरदार बनाते हैं अनुपम जी, मानना पड़ेगा। और चक्कर में पहली बार अनुपम जी की फोटो मैंने देखी थी, अनुपम जी, विनोद जी, सुनील पांडे, इन सबकी फोटो। बट मेरे को सही बताऊं, ये बाद वाली जो आई ना, चक्र, मेड्यूसा, सर्वशक्तिमान, एक सर्वशक्तिमान में भी बहुत काटा मेरा, कि वो एक कुछ बता कुछ और रहे हैं और हो कुछ और रहा है। वो भी लाया हूँ मैं अच्छा, सर्च किया। इसके अलावा क्या मेरे को थोड़ा सा अनुपम सर की, मेरे को वैसे सब कुछ पसंद है, बट वो क्या, एक तो इसको क्या कहते हैं, एलियंस को, हर दूसरी तीसरी कॉमिक्स में शुरुआत में जब उड़न तश्तरी से आए एलियंस, तब वो बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बाद में आत्मा के चोर में अब एलियंस कर कह रहे, आत्मा चुरा रहे हैं। कोई सड़ा आ गया पत्थर बीनने के लिए। हथियारी राशियां में आई थी, उसके बाद एक और थी वो जो मौत के चेहरे थे, हाँ, षड्यंत्र में भी मौत के चेहरे में बहुत ही ज्यादा राजनगर की तबाही देखें तो वो पूरा एलियंस ही है। वो वीडियो गेम करना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। का कुछ है तो वो लोगों भेजो। आपका टीसी का कुछ है क्या? हाँ, तो खाली वो लोगों भिजवा दीजिए, मैं कर देता हूँ, है ना, उनको बोल दीजिए भेजेंगे। तो जो है, वो एलियंस को लेके मतलब इतना सारा, एक तो मुझे उनके एलियन से परेशानी है। शह और मात पड़ी थी, 2001 में आई थी। हाँ हाँ शह हाँ, और मात, शायद बात। मतलब एलियन का कॉन्सेप्ट और शुरुआत की प्रस्तावना, वो थोड़ी सी एक अलग अच्छी बुक थी। शह और मात भी एक बढ़िया बुक में आती है। शेर बात अच्छी है, पर एक वो उसके आसपास में एक आई थी जिसने मेरे को बिल्कुल ही प्रेम छुड़वा दिया था, जिसमें एक शेर के मुंह सा होता है और वो बच जाता है, जो पूरा डिजिटल डिजिटल, वो जाते ही सब चीजें डिजिटल। अंत तो थोड़ी ठीक थी। एक, हाँ, समझ ही नहीं आता कि यार ये क्या चल रहा है। एक मेरे को जो ना तंत्र से परेशानी है, स्पेशली मेरे को जैसे वेदाचार्य है ना, मुझे उससे बहुत नफरत है। कहने के लिए जब शुरू में आया था ना कि हाँ, अंधा है, एक बार आदमी को आएगी दया है कि बेचारा अंधा है, अंधा है, बाबा जी है। और आप ये देखो, उससे ज्यादा तो मतलब वो तो, उसकी तो ताकत का कोई अंत ही नहीं है। कहो सारे काम वो तंत्र से कर सकता है, सब कुछ वो तंत्र से कर सकता है, मतलब हर टेक्नोलॉजी में कहीं भी नागराज कुछ होता है, कुछ भी कहीं भी, मैं तंत्र से ये कर देता हूँ, मैं तंत्र से, अरे वो तंत्र का, ये साइंस के नाम पे तो आदमी फिर भी कुछ डाइजेस्ट कर लेगा। कि नागपाशा की सेल्स को मार दिया था और मणियार जी सेल्स को छोड़ दिया था सिर्फ नाम में। हाँ, पता नहीं। और हाँ, उन्होंने एक काम और किया था, वो तो भगवान का शुक्र है कि नागदीप में वो रुद्राक्ष का यूज एक ही बार कर सकता था। याद है ना, उसने अपने रुद्राक्ष का भी यूज किया था, या कुछ कपड़े का यूज किया था, उसमें लिखा था मैं एक ही बार कर पाऊंगा। वो बच्चा भी अभी मेरे को एक्चुअली में, वो कहानी मेरे को वैसे बहुत पसंद है, कृष्णा वाली सीरीज। नागराज टांग। पर मुझे मुझे वही है, कई की कॉन्सेप्ट है ना जो दिल पे चुभ जाती है। जैसे वो राख से बच्चा पैदा, शायद इसने वेदाचार्य नहीं किया था या उन्होंने नगीना और ने किया था, जो राग थी मणिराज, सेल्स थी नागपाशा की, मिला करके बच्चा हुआ विशांक। अब उसके पापा कौन हुए? विसर्पी के पापा मणिराज भी, और नागराज के चाचा नागपाशा भी। लेकिन तंत्र से वेदाजा ने क्या किया, उसके अंदर के नागपाशा की सेल्स को मार दिया, और बचा कौन? सिर्फ मणिराज की सेल्स। इस तरह से वो सिर्फ मणिराज का बेटा हो गया, और फिर वो विसर्पी का भाई भी हो गया, नागदेव का सम्राट भी हो गया। छोटा नागराज वही था, छोटा नागराज था ना, विशांक वही अब था। मैं वही वही कह रहा हूँ ना कि ये जो ना, इन्होंने इतना ज्यादा तंत्र को लेके कर दिया ना काम, कि मतलब मेरे को कई चीजें जो कॉमिक्स में, एक एक में आपको थोड़ा सा विषय भंग हो जाएगा, बट एक इसकी कॉमिक्स है भेड़िया की, एलिफेंटा। तो एलिफेंटा। उसमें वो एलिफेंट, अगर आपने पढ़ी है ना तो एक बार गौर करना। जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी ना, तो मेरी तो आंखें ऐसी चौड़ी हुई, मैं खुद एलिफेंटा सा हो गया, मैंने कहा, ये क्या गजब कर दिया इन्होंने। वो मतलब एलिफेंटा है ना, अब वो पिछवाड़े से मुंह निकलता है और मुंह का पिछवाड़ा बन जाता है। अगर आप देखिए ना तो वो मतलब नहीं, सहन नहीं होता। ये एक हाथी है, वो हाथी का जो मुंह है उससे उसका बैक पोर्शन बनता है, और एक्चुअली मैंने हाथी बड़ी के बार बैक पोर्शन से आप उसको गौर करना। मुझे इतना वो इतना दुखदाई लगा ना, मैंने कहा ये क्यों कर दिया आपने। अरे यार, गजमुख के बहुत सारे अपने देवता भी हैं। अच्छा, गजमुख के कॉमिक्सेस में भी बहुत बार विलन वगैरह रिपीट हुए हैं। कई सारे गजोग करके था इसमें, भोपाल वाले में, और इसमें बांकेलाल की कॉमिक्स में भी है कई गजमुख के, तो गजमुख का विलन रखने में कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी कई सारी चीजें जो बड़ी दिल को ठेस पहुंचाती है कि ये ऊट पटांग काम मत करो।
और किसी पुरानी कॉपी में बुक में होगा, क्या पता, मैं भी ऐसा कुछ हो। हाँ, उन्होंने शायद कुछ नया करने की उसमें की एकदम नया दिखेगा और नई ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत भद्दी हो जाती है। आप कभी देखना उसको तो ऐसे मतलब दिल दुखेगा कि यार ये क्यों कर दिया इन्होंने। आपकी आवाज नहीं आई है। अभी आ रही है, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है, वो लास्ट सेंटेंस कुछ रहेगा। तो अपने करें कंक्लूड इसको कि और आगे बात करें? नहीं, आप आपकी मर्जी, अगर आपके पास है तो 10-15 मिनट और खींच लेते हैं, नहीं तो तो मेरे को क्या एक्चुअली, मैं अभी भुवनेश्वर निकलूंगा, लेकिन अभी तो नहीं, थोड़ा घर जाके थोड़ी खाना करके पैकिंग करके उसकी बस बड़ी जल्दी थी। अभी क्या टाइम हुआ है? अभी 3 में 15 मिनट बाकी है। ठीक ठीक है। चलिए, तो फिर कोई बात नहीं, फिर अपने तसल्ली से आप बैठिएगा। ठीक है। बैठते हैं, चलो। आज अपने बात करी, ध्रुव पे बात करी, और किसी बात करी जो अपने सब खिचड़ी बन गई अपने ने सोचा सोचा तो सब। ध्रुव पे बात हुई है, और ये जो क्या बोलते हैं एड वगैरह पे, या जो नए रिप्रिंट्स वगैरह पे। पर अब होपलेस है मामला राज कॉमिक्स में। अब वो बोलिए, बस ये है कि अब आपका ये अच्छी बात भी है एक तरीके से, कि अगर आपको पुराने रिप्रिंट वगैरह आप तो कहीं से मिलते नहीं। इस वक्त अपना कलेक्शन वगैरह कर सकते हैं, आपको पसंद आता है तो। आपकी अगर स्टेबल जॉब है, आपको अच्छा लगता हाँ है हाँ। देखना, तो भाई अच्छे डिस्काउंट में मिल जाती है। पर आपके लिए, आपको उसके लिए बहुत विजिलेंट होना पड़ता है, और थोड़ा तेज होना पड़ता है, वरना अभी लोग नहीं देते हैं वो करके। वो एक आता है। मैं तो खुद सोचता हूँ कि मेरे को करनी तो है, पर 2-3 लाख रुपए का कम से कम खपत पड़ेगा अपना कलेक्शन बट करने के लिए। ये शायद उससे ज्यादा है। आप लोग हैं ना, मैं आपको अभी अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। एलमीरा का खर्चा आएगा, फिर बरसात में आप परेशान होगे, कभी कुछ है ना, बहुत हम्म। टेंशन में रहोगे। खाली कॉमी सा खर्चा नहीं है, उसको रखने का बहुत हेवी हो जाती है आपके बच्चे और वाइफ वगैरह ना, तो जब इतनी हैवी हो जाएंगी कि उसको मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बुक्स बहुत ग्लोसी, बहुत हैवी होती है। तो एक तो आपको स्टोरेज की जगह भी चाहिए होगी, आपको एलमीरा चाहिए होगी, एलमीरा अच्छी क्वालिटी की चाहिए होगी। घटिया क्वालिटी की तो यूं घूम जाएगी। प्लस क्या होगा, फिर कभी कभी ना किसी में अगर बरसात से सीलन आ गई या कोई बात होगी, तो आप वो टेंशन में रहोगे, एक एक को बैठ के पॉलीबैग बैक करोगे। तो बेटर तो क्या रहेगा कि या तो करना ही मत, करो तो बहुत। आप ध्रुव के फैन हो, सिर्फ ध्रुव की शुरू की 25 पकड़ लेना, या ध्रुव के बहुत 10-20 जो आपको पसंद है। तो आगे मत बढ़ना, ज्यादा आगे बढ़ोगे ना बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। मैं मैं अभी घर आपको गया थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जो ना कॉमिक्स कलेक्शन जब छोटा था तब टीवी का डब्बा था हमारे पास, बड़ा सा टीवी था पैनासोनिक का, उसका डब्बा, उसके डब्बे में हमने कॉमिक्स स्टार्ट की थी। उस कॉमिक्स में, उस डब्बे में क्या क्या नहीं निकला, उसमें कई दिन तक छिपकलियां निकली थी। वही टीवी वाले क्वार्टर्स में रहते थे चूहे। चूहे कई कई कॉमिक्स से तो चूहे खा गए हमारी। फिर जैसे हम लोग पढ़ने चले गए तो पीछे से तो उसमें मतलब मम्मी तो संभालती नहीं थी, मम्मी लग पूरा घर जाते साफ हैं, कर देती। हाँ जी। कॉकरोच लग जाते हैं, फफूंद लग जाती है, दीमक लग जाती है, कुछ भी हो जाता है। मैं कह रहा हूँ जैसे हम चले गए, मम्मी पूरा घर साफ कर देती थी। वो कॉमिक्स का डब्बा मम्मी के लिए वो था कि बिल्कुल हाथ नहीं लगाने। उसके अंदर पता चला वो होते ना छोटे एक और चूहे होते चुचुंदर, वो भी आ गए थे, उन्होंने पूरी फैमिली बना रखी थी। तो मेरी कॉमिक्सों का बहुत सत्यानाश। कभी कबूतर का, एक बार कबूतर भी बच्चे दे गया था उसमें, क्योंकि हम जो पढ़ने निकल गए थे ना, तो पीछे से उनकी दुर्गति ही दुर्गति है। तो सही में संभाल करना भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। मेरे जो नए नए बॉक्स ना बिल्कुल न्यू, ब्रांड न्यू कंडीशन में थी, लेकिन ये किसी को पता ही नहीं गए का। मेरे पापा ने साहब थे ना, पापा बीकानेर में थे, वहां से जयपुर शिफ्ट हाँ किया उन्होंने रिटायरमेंट के बाद में। हाँ अब जी। किसी को पता नहीं है कि वो उसी घर में रह गए, उन्होंने घर बेच दिया था पड़ोसी को। तो ये भी अलग अलग थ्योरीज हैं। हो सकता है कि हो सकता है कि कचरे में फेंक दी हूँ, हो सकता है कि पूरा पूरा बॉक्स गलती से बालकनी में छूट गया हो, जब जिन्होंने नया घर परचेज किया होगा पड़ोसी थे। क्या पता उनको बॉक्स मिला हो, फिर इतनी सारी बॉक्स लेके कौन देगा? उसमें हैरी पॉटर की 7-8 किताबें 3 दिन, सारी की सारी डोगा धूम अगर अच्छी। तो वो एक अलग ही चीज थी, मतलब वो तो हो सकता है कि मतलब कुछ भी हो सकता है। मेरे पापा मम्मी लगते तो नहीं फेंकने वाले। और क्या पता क्या हुआ होगा, मुझे खुद को नहीं पता, पर मुझे आइडिया भी नहीं था। एक्चुअली आज का जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना है। पापा और थोड़ा सा इसे पीछे रहता है, खाली फोन कर देते हैं ना कि बेटा हम ऐसा सोच रहे हैं, और ये डब्बा हमको दिक्कत दे सकता है। तो मैं तो क्या करता था, पड़ोसी को 100 रुपये गूगल पे किए, 500 रुपये गूगल पे किए। वो घर ज्यादा आंटी कौन सा है डाउट बॉक्स, वो उठा के मेरे दोस्त काफी हैं, उठा के ले जाते, उस पर टेप लगाते, उसको रजिस्टर पार्सल कर देते, या किसी कुरियर लोग देते, और वो सही सलामत मेरे पास जहाँ पे आना था आ जाता। पर वो एक्चुअली वो कम्युनिकेशन से होता है। माँ बाप क्या उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। सक्षम हम सारे होते हैं, उनको क्या लगता है कि ये बंदा तो बहुत दूर बैठा हुआ है, ये कैसे कर पाएगा? अरे तो टेक्नोलॉजी भी कोई चीज होती है। अपने यार दोस्त बहुत हाँ, होते हैं, वो बड़े कर देते हैं। अपने किसी दोस्त को बोलेंगे ना बीकानेर में कि यार तू मेरे घर 10 किलोमीटर जाएगा, वहां से डब्बा लेगा, उसको पैक करेगा, पोस्ट करेगा, वो खुशी खुशी कर देगा। मैं सच बोल रहा हूँ, दोस्त ज्यादा काम कर देते हैं इस मामले में।
पर निकल जाती है। कॉमिक्स ये चीज ऐसी है ना, एक तो क्या रंगीन है, फ्री आप ये देखिए खरीदना मुश्किल होता है, पर फ्री में लोग चकते हुए देर नहीं लगती। मैंने मेरा डब्बा ना मैं जब जब मिला होगा, तो आप चाहे रद्दी वाला होगा या कचरे वाला होगा या मेरा पड़ोसी होगा, कोई भी होगा, आप दिमाग लगाना, वो उसने खोला होगा डब्बा, इतना बड़ा डब्बा होगा, उसको जब ओपन किया होगा, अंदर क्या निकला होगा, साला चमकती हुई कॉमिक्स है। उसके ऊपर मैंने प्लास्टिक का कवर चढ़ाया, और उसकी टेक्निक थी, मैं बाद में बताऊंगा, उसमें बिना टेप, बिना पिन के कट टू कट लगाया, मतलब वो एक टेक्निक अलग ही हुआ करती थी। मैं कितना पेन लेता था मैं जानता हूँ। तो उसको, और जो राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर में ग्लोसी फिल्मी अखबार आता था शनिवार को, जिसको हाँ हाँ थावर हाँ हाँ। बोलते थे, और 2004 से वो ग्लोसी आना शुरू हुआ था, बॉलीवुड करके। राजस्थान पत्रिका में चिकना अखबार आता था, जिसमें हीरो पोस्टर भी आते थे उनके। वो चिकने वाले अखबार का कवर चढ़ाता था मैं कॉमिक्स, या प्लास्टिक के। उनको सेट करके रखना, वो जिसको मिला होगा ना, मान लो मेरे पड़ोसी हैं, उनके दो बच्चे हैं, हो सकता है, मतलब थ्योरी भी थ्योरी है, ये भी थ्योरी है, हो सकता है ऐसा हो, तो उसको तो देखो, और ये क्या है यार, मतलब हम तो इसका कोना भी मुड़ जाए तो भाई बहन लड़ाई कर लेते थे, पता जाने उसका क्या हुआ होगा। नहीं, बहुत जल्दी निकलती है। मैं जस्ट एक एक्सपीरियंस तो शेयर कर दूं। मैं जब चेन्नई गया, 6 साल चेन्नई में रहा, तो वहाँ हिंदी कॉमिक्स नहीं मिलती थी। तब मेरे को ये गौतम कॉमिक्स मिलनी स्टार्ट हुई, और खूब ली मैंने, खूब सारी ली मैंने। तो उसके अंदर खूब सारी मेरे पास अच्छा खासा हो गया था, स्पाइडरमैन, बैटमैन, ये वो, जस्टिस लीग, खूब सारी कॉमिक्स थी, मैंने 6 साल में इकट्ठी करी थी। और मैं क्या करता था, बीकानेर कोई और जगह थी, बीकानेर में रखे हैं, आज एक भी कॉमिक्स